नमस्कार। इस वीडियो में हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट है 50 रुपए। वेयर इज 7 पेन एंड 5 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 46 रुपीज। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है और हम ये सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकली मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी रुपी एक्स। हमने एक पेंसिल का कॉस्ट मान लिया एक्स रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीस वाई, और पेन का कॉस्ट वाई रुपीस मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन डेट 5 पेंसिल यानी 5x और 7 पेंसिल्स यानी 7y, इन दोनों का मिला के कॉस्ट होगा 50 रुपीज। तो इक्वेशन हमारा फर्स्ट यहां से बन जाएगा। ऑल्सो 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन यानी 5y इक्वल 46। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन के लिए x और y की एटलीस्ट टू वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल 50। हम ऐसी वैल्यूज का सिलेक्शन करेंगे जिससे हमारा जो फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू नहीं आए, अवॉइड करेंगे, और डेसिमल भी वैल्यू ना आए, इतना हम अवॉइड करेंगे। तो हम सबसे पहले x का वैल्यू मान लेते हैं, पुटिंग x इक्वल 3 यानी 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल 50। 15 हो गया। 15 इक्वल 7y इक्वल 50। 7y इक्वल 50 माइनस 15, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 35/7। y का वैल्यू आ गया 7 5 जा 35। तो एक हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अब हम अगेन पुट करेंगे x इक्वल टू, पुटिंग x इक्वल टू, x की जगह 2 का पुट किया तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7y इक्वल 50, 10 हो गया। 10 प्लस 7y इक्वल 50, 7y इक्वल 50, 15 माइनस 10, 7y इक्वल 40, y इक्वल 40/7। डिवाइड करेंगे तो 7 7 5 जा 35, 35 ये बचा हमारा 50 हो गया एंड 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहां से हमें x और y इन दोनों की दो वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। जैसे हम बॉक्स में लिख देंगे, जैसे 3 5, फिर हमने 2 रखा, आया हमारा 5.7। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए x और y की टू वैल्यूज को मानेंगे। 4 इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल 46। 7x प्लस 5y इक्वल 46। x की जगह हम 3 को पुट करेंगे तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग x इक्वल 3। x की जगह 3 को पुट करो, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल 46, 21 हो गया। तो 5y इक्वल 46 माइनस 21, 5y इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 1 5 और 4 में से 2 2। y का वैल्यू आ गया हमारा 5
x का वैल्यू 3 रखा, y का वैल्यू 5 आ गया। अगेन हम x की जगह 2 को रखेंगे, पुटिंग x इक्वल 2, तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 बाई इक्वल 46, 14 हो गया। 5 बाई इक्वल 46 माइनस 14, 5 बाई इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 2 और ये आ गया 4 में से 1 3। y का वैल्यू 32 अपॉन 5, 5 का डिवाइड 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20। तो हमारी अगेन वैल्यूज आ गई x y। x की जगह हमने 3 रखा, y आया हमारा 5, x की जगह 2 रखा, y आया हमारा 6.5। अब दोनों इक्वेशन के लिए हमें x और y की 2 वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों ही वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा पेंसिल का कॉस्ट और y का वैल्यू होगा पेन का कॉस्ट। तो हम थोड़ी देर में अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं। इक्वेशन के लिए 2 वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं और हमें ये सब कुछ करना है ग्राफिकली मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा x एक्सिस के लिए, x एक्सिस। अब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल लाइन होगा हमारा y एक्सिस के लिए, x एक्सिस और y एक्सिस। अब यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों टेबल में देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू है 5 ये होगा हमारा 6.4, ठीक है। 6.4 है तो हम 7 तक मार्क कर सकते हैं। अब पहला x है हमारा 3 और y है 5, तो देखो ये है 3 और इसे हम 5 तक हमने देखा और यहाँ पर हमने पॉइंट को मार्क कर दिया। उसके बाद 2 और 5.7, तो 2 हमारा ये है और 5.7 ये 5 आ गया, 5.5 और 5.7 यहाँ पे पॉइंट्स को लिख देंगे हम। ये है हमारा 3 5 और दूसरा है 2 5.7। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन हमारा बिल्कुल सही ड्रॉ होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर में भी रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब हम सेकेंड टेबल की वैल्यू है x का 3 y का 5, तो x 3 y 5 ये यही पॉइंट रहेगा दोनों के लिए। उसके बाद 2 और 6.4, तो ये है हमारा 2 और 6.4, ये 6 और 0.4 यानी यहाँ पर हमारा मार्क हो जाएगा। अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पर और 5 पर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और y का वैल्यू क्या होगा 5, यानी हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। x क्या था, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, ये क्या था x यानी ₹3। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने माना था y क्या है 5, यानी पेन का कॉस्ट 5 रुपीज और पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2 लाइन्स intersect at a point, the equation have
ऑप्शन ए नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी वन यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या ऑप्शन डी टू सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।